वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चटाकेदार मज़ेदार सी बिहारी मसाला करी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास प्यारा प्यारा सा मटन है, 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। अगर आपके पास कोई और तरह का मीट हो तब आप उसमें भी बना सकते हैं। इसको हम बड़े बर्तन में डालते हैं और साथ ही इसमें हम डालेंगे 3 हरी मिर्चें जो कि बड़े बड़े टुकड़े कर दिए। इसको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। यहाँ हमारे पास है 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, ये डाल देंगे। अगर कुटा हुआ है तो वो डाल दें और मज़े का लगेगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक और यहाँ हमारे पास 2 लहसुन पूरे हैं, ये डाल देंगे। और साथ ही 8-10 जबे लहसुन के हैं, ये डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ है। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सरसों का फ्लेवर का ऑयल। हमारे यहाँ सरसों का तेल जो है लीगल नहीं है, तो पड़ता तो सरसों का ऑयल है बिहारी हर चीज़ों में, तो ये सरसों का फ्लेवर का है। और अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ देखा जाए तो मेरे पास प्याज है जो कि है 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास। तो मैं इसमें डालूँगी आधी और आधी अलग तरह से यूज़ करूँगी। ये चली गई। ग्लव्स पहन के इसको हम अच्छे से मसल लेते हैं। तो अब इसको हम मैरिनेट करके आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा रख सकते हैं। और मैं जब तक दूसरी चीज़ें कर रही हूँ, जब तक इसको मैरिनेट करके रख रही हूँ, तो इसको अब हम कवर कर देते हैं। और यहाँ हमारे पास एक वॉक है, उसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम हमने हाई रखी है और इसमें अब हम डाल देंगे अगेन वही मस्टर्ड फ्लेवर ऑयल जो कि है आधा कप। तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत। साथ ही इसमें जाएगी 1 सिनेमन स्टिक, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2-3 तेज़पत्ते, ये बहुत छोटे छोटे हैं, और 7-8 साबुत मिर्चें सूखी हुई, चाहे लंबी हो चाहे गोल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी सी इसको तोड़ देंगे और इसको सौटे करेंगे फॉर अराउंड 30-40 सेकेंड। देखिए खड़े मसाले बड़े अच्छे से सौटे हो गए हैं। अब इसमें जो हमारी आधी बची हुई प्याज थी ना, वो डाल देते हैं। आधा किलो प्याज ली थी, 1 पाउंड, जिसमें से आधी तो मैरिनेशन में डाल दी और आधी अभी फ्राई कर लेंगे। तो जितना हमने गोश्त लिया था उससे आधी प्याज ली थी। देखिए प्याज जो है वो हल्की हल्की बादामी हो गई है। तब इसमें हम मैरिनेटेड गोश्त डाल देंगे। अब इसे हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे। देखिए भुनाई करते हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गई है। अब हर चीज़ गर्मा गर्म हो गई है। अब बड़ा अच्छा सा सब मिक्स हो गया है, सौटे हो गया है। तब इसको हम मीडियम लो पे रखेंगे और कवर कर देते हैं ताकि प्याज़ों का पानी रिलीज़ हो। और हम वेट करते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए, खोल के देखते हैं। ये देखें, ये जो भी स्टीम है ये सारी इसमें डाल देंगे। अगर आप लोग क्या गरम मसाले का इशू नहीं है कि भाई चुनते जाएं खाते जाएं, तब आप ये चीज़ें डायरेक्ट डाल दें। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा इशू है, तो ये छोटी वाली जो गरम मसाले की आइटम है ना, उसकी मैं पोटली बना के डाल रही हूँ। तो 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें ये डाल देंगे पोटली में।
4 छोटी इलायचियाँ हैं, एक छोटा टुकड़ा जायफल का है और एक फूल जावित्री का है और 4 लौंगे। ये चला जाएगा इसमें। गिव मी खुशबू, ओके। देखिए हाँ कह रही है। अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून पानी। चूल्हे को फिर कर देंगे मीडियम और मीडियम हाई के दरमियान और इसकी भुनाई करेंगे। अब पॉइंट हमारा भूनने का ये है कि प्याज़े जो है वो अच्छे से घुल जाए, मिल जाए, भुन जाए। पहले हमने इसलिए कवर किया था कि गोश्त वोश जो है अच्छे से गरम गरम हो जाए और उसके बाद आपस में मिल के मॉइस्चर क्रिएट हो। और अब मॉइस्चर क्रिएट हो गया है और अब भुनाई होगी तो प्याज और भी घुल जाएगी। जब 5 मिनट भुनाई करते हुए हो गया है और अब इसमें हम डालेंगे पानी। वैसे तो इसमें ज़्यादा पानी पड़ता नहीं है, बिना पानी के आप बनाए तब भी बना सकते हैं, लेकिन हम डाल रहे हैं अब इस पॉइंट पर अराउंड आधा कप पानी। और चूल्हे को करेंगे मीडियम लो और इसको कवर करके पकाएंगे फॉर 15-20 मिनट्स। तो चलिए 15-20 मिनट में मिलते हैं। खुशबू ख़तरनाक आ रही है। अब फाइनल भुनाई करेंगे। ये स्टीम सारी डाल देंगे इसमें। देखिए थोड़ा थोड़ा नीचे से चार्ड हो गया है और भुन बहुत अच्छे से गया है। एग्जैक्टली हमें इसी तरह से चाहिए। कलर भी बड़ा खूबसूरत सा हो गया है। तो बस अब इसे हम 5 मिनट्स और अच्छे से भुनेंगे। देखिए 5 मिनट अच्छे से भुनाई हो गई। अब वैसे तो इस डिश में पानी नहीं जाता है, लेकिन चूंकि मैंने सिर्फ 10 मिनट ही गोश्त को मैरिनेट किया था, इसलिए गरम गरम 2 कप पानी डाल देंगे। तो ये 1 कप और गया। अब बिल्कुल चूल्हे को स्लो करते हैं फॉर 20-25 मिनट्स। बीच में एक आध दफ़ा देख लेंगे, चला देंगे चम्मच। 35 मिनट के आसपास हो गए। खुशबू ख़तरनाक आ रही है। खोल के देखते हैं कि लग कैसा रहा है। चूल्हे को बंद करते हैं और आपको खुशबू देते हैं। अब आप पे डिपेंड है कि आपको ग्रेवी कितनी चाहिए। जैसे इससे पतला करना है तब भी कर सकते हैं, इससे भुना हुआ चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। अब चूँकि इसमें खटाई तो पड़ती नहीं है कोई, जैसे टमाटर या दही, तब हम थोड़ा सा इसमें नींबू डाल देंगे। तो मैं छोटा वाला एक नींबू डाल रही हूँ। अच्छा, वो हम अपनी पोटली निकाल लेते हैं जो डाली थी। शुक्रिया के साथ कि आपने बहुत खुशबुएं दी। और अब डिश आउट करेंगे। यकीन करो, कसम ले लो, बढ़िया खुशबू आ रही है। तो देखा कैसे ख़तरनाक तरीके से हमारा बिहारी मसाला करी बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को तपा तपा के खाती हूँ। कुछ लोग लहसुन अंदर से गूदा निकाल के खाते हैं और कुछ लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप लोग को जो करना हो करे, लेकिन इसका फ्लेवर और कलर देखें आप। जबकि ना दही है ना टमाटोज़ है, और शोरबा देखें कैसा गाढ़ा गाढ़ा, ये देखें। ये देखें कैसी टेंडर है, ये देखें। खतरनाक, इस कदर डिफरेंट है इसका फ्लेवर।
लहसुन और प्याज़ों में बेसिकली बना है ना ये। खतरनाक है। आप लोग के लिए तो एक बाइट बनता है। खूब मसाला, तरी, एक एक ऐसा जायका है कि आप लोगों को सदियों तक याद रहेगा। जब बनाएंगे और खाएंगे तो पता चलेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।